नाम सारा है और मैं 18 साल की हूँ। यह कहानी उन दिनों की है जब मैं स्कूल जाती थी। मेरी अम्मी हिना एक प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश की टीचर थीं और मेरे पापा दुबई की एक बड़ी कंपनी में काम करते थे। वह साल में एक दो बार इंडिया आते थे और जब भी घर आते, घर में एक अलग ही रौनक होती थी। लेकिन पापा के जाने के बाद अम्मी का चेहरा उदासी से ढक जाता था। हमारा घर शहर की भीड़-भाड़ से काफी दूर था और हम किराए के मकान में रहते थे, जो पापा के पुराने दोस्त ताहिर अंकल का था। ताहिर अंकल हमेशा हमारे लिए मददगार और सहायक रहे थे और यही वजह थी कि वह हमसे कभी किराया नहीं लिया करते थे। ताहिर अंकल का हमारे घर आना एक तरह से अम्मी के अकेलेपन को कम कर देता था। उनके आने पर अम्मी के चेहरे पर मुस्कान लौट आती थी, जैसे वह थोड़ी देर के लिए ही सही सब कुछ भूल जाती थीं। कभी-कभी हम सब मिलकर ताहिर अंकल की कार में आउटिंग पर भी जाते थे। लेकिन फिर एक दिन जब मैं स्कूल से घर आई और जैसे ही मैंने बैग रखा, किचन से कुछ अजीब सी आवाजें आईं। मैंने चुपके से किचन में झांक कर देखा तो एक दृश्य ने मुझे हक्का बक्का कर दिया। मेरी अम्मी, जो खुद एक शिक्षिका थीं और खुले विचारों वाली महिला थीं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा कुछ करेंगी। मैं गहरे भ्रम में थी, लेकिन जैसे ही अम्मी बाहर आईं और खाना लगाया, उन्होंने मुझे आवाज दी। हम तीनों ने मिलकर लंच किया और फिर मैंने टीवी देखना शुरू किया। अम्मी और अंकल आराम करने लगे और रात में लगभग 10 बजे हम सभी सोने चले गए। मुझे नींद तो आ नहीं रही थी और तकरीबन 2 घंटे बाद जब मेरी आंखों में हल्की सी झपकी आ रही थी, तो मुझे चूड़ियों के खनकने की आवाज आई। धीरे-धीरे मेरी आंखें खुलीं और मैं चुपके से खिड़की से झांकने लगी। मैंने देखा कि अम्मी और अंकल दोनों बातें कर रहे थे और अंकल ने अम्मी से कहा, हिना, हम दोनों जो कर रहे हैं। इस मोड़ पर कहानी और भी गहरी हो जाती है और जो भावनाएं छिपी हुई थीं, वे अब सामने आने लगती हैं। तुम्हारे शौहर अल्ताफ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। दुबई जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा और तुम्हारी प्यारी बेटी सारा का अच्छे से ख्याल रखूं। ताहिर अंकल ने अपनी बात को जोर देते हुए अम्मी को समझाया था और अंकल के दिल की बात अम्मी ने समझ ली थी। एक दिन जब मैं सुबह उठी तो देखा कि अंकल लेटे हुए थे। मैंने उन्हें देखकर पूछा, अम्मी, कहाँ हैं? तो अंकल ने जवाब दिया, वो तो कॉलेज चली गईं। मैंने कहा, ठीक है, क्या मैं आपके लिए चाय बना दूं? अंकल ने सिगरेट जलाते हुए सिर से हाँ में इशारा किया। थोड़ी देर बाद मैं चाय लेकर उनके पास गई। अंकल ने मुझे पास में बैठने का इशारा किया और मैं चुपचाप उनके पास बैठ गई। फिर अचानक उन्होंने प्यार से मेरा सिर सहलाते हुए सवाल किया, कल रात तुम सो रही थी या जाग रही थी? अचानक ऐसा सवाल सुनकर मैं थोड़ी सकपकाई। मुझे लगा जैसे अंकल ने अम्मी और उनकी बातें सुन ली हों। फिर उन्होंने कहा, देखो सारा, मैं तुम्हारा अंकल हूं। तुम्हारी अम्मी का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। तुम बड़ी हो गई हो, समझदार हो और इस बात को समझ सकती हो। मैंने बिना कोई जवाब दिए सिर झुका लिया। फिर उन्होंने और भी सवाल किया, वैसे कितने साल की हो गई हो तुम? मैंने जवाब दिया, पिछले महीने मैंने 18 साल की हो गई थी। ताहिर अंकल ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और बोले, तुम बड़ी हो गई हो, मेरी प्यारी बच्ची। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी अम्मी से बात करता हूँ। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शाम के 9 बजे थे जब ताहिर अंकल की कार दरवाजे पर आकर रुकी। ताहिर अंकल का रात को इस तरह आना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन आज कुछ अलग था। मैंने दरवाजे पर जाकर देखा कि आज उनके साथ एक और आदमी था। ताहिर अंकल ने हंसते हुए कहा, हाय हिना, कैसी हो? यह मेरा दोस्त अकरम है। अम्मी ने धीमे से हाय कहा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। फिर अंकल ने कहा, अकरम, ये मेरी प्यारी भतीजी सारा है। मैं बिना जवाब दिए अपने कमरे में चली गई और खिड़की से उनकी बातें सुनने लगी। ताहिर अंकल अम्मी को कमरे में ले गए थे, जबकि अकरम अंकल बरामदे में रुके हुए थे। अकरम ने कहा,